कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन के बीच लोगों की भारी मांग को देखते हुए दूरदर्शन पर एक बार फिर से आपका सबका फेवरेट रामानंद सागर की रामायण का प्रसारण हुआ था। आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी रामानंद सागर की रामायण के बारे में 15 रोचक बातें। 2003 में धार्मिक धारावाहिक के तौर पर रामायण का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जब रामायण के लिए जूनियर कलाकारों की जरूरत पड़ती थी तो ढोल नगाड़े बजाकर गांव-गांव में जाकर कलाकारों को भर्ती किया जाता था शो की कास्ट के लिए। रामायण में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल पहले ही ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे, लेकिन बाद में अरुण को ही राम का किरदार भी मिला और उनकी जो मुस्कुराहट थी उसने सबका दिल जीत लिया। शो में सीता का किरदार निभाकर दीपिका चिलकिया काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, लोग उन्हें पूजने लग गए थे। सीता का रोल प्ले करने के बाद दीपिका ने कभी भी फिल्मों में छोटे कपड़े नहीं पहने और वह आखिरी बार आयुष खुराना की फिल्म बाला में नजर आई थी। रामायण में रावण के किरदार से घर घर में मशहूर होने वाले अरविंद त्रिवेदी को लोगों ने सचमुच का रावण समझ लिया था, इसलिए जब शो में रावण का वध हुआ तो अरविंद के पूरे गांव में शोक मनाया गया था। शो में भरत का किरदार निभाने वाले संजय जोग को पहले लक्ष्मण का किरदार ऑफर किया गया था, लेकिन डेट्स कम होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें भरत का रोल मिला। लक्ष्मण का रोल सुनील लहरी ने निभाया था। रामायण की शूटिंग के दौरान रामानंद सागर टीम के 150 सदस्यों के लिए शाकाहारी भोजन यानी वेजिटेरियन खाना बनवाते थे। रामायण में असलम खान ने सबसे ज़्यादा किरदार निभाए थे। उन्होंने समुद्र देवता से लेकर ऋषि, वानर और राक्षस जैसे दर्जनों किरदार निभाए थे। बताया जाता है कि रामायण का हर एक एपिसोड बनने में 9 लाख के आसपास रुपए लगे थे। उस दौर में इस एक एपिसोड पर 9 लाख का खर्च बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। रामायण को उस वक्त का सबसे महंगा शो भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण का शूट 550 दिनों तक चला था। इसे गुजरात के अंबर गांव में शूट किया गया था। रामायण देखते समय भक्ति भाव से विभोर होकर लोग जूते चप्पल घर के बाहर ही उतार दिया करते थे। अरुण गोविल को राम के रूप में देखकर कई महिलाएं टीवी पर ही उनकी आरती उतारा करती थी। अरुण गोविल ने राम की भूमिका अदा करते हुए कुछ समय बाद अपनी बुरी आदतों को त्याग दिया था। रामानंद सागर की रामायण से कुछ समय पहले की फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो रही थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। रामायण उनकी लाइफ के लिए यू टर्न साबित हुई और इसके बाद उन्हें लाइफ में सक्सेस मिली। रामायण खत्म होने के बरसों बाद तक लोग अरुण गोविल को ही राम और दीपिका चिलकिया को ही सीता समझकर उनके पैर छूते थे और उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। दोस्तों, यह मैंने आपको बताई रामायण के बारे में 15 दिलचस्प बातें। अगर कोई बात हमसे मिस हो गई है रामानंद सागर की रामायण के बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।